God, this was. God. मुझे कुछ दिखाना है आपको. This is you, the penguin, the cutest little creature. So यहाँ इस टैंक में एक सील थी, उसका नाम था मिज़ोरे, एंड अनफॉर्चुनेटली शी डाइड दिस ईयर. और उस वजह से लोगों ने यहाँ पर सी कितने स्वीट मैसेजेस उसके लिए लिखे हैं. देखो ये सब चीज़ें सिर्फ मिज़ोरे के लिए यहाँ पर छोड़ी हुई है. और डॉल्फिन हॉल में दिस इज़ द मामा डॉल्फिन एंड द बेबी डॉल्फिन. और अभी जो मामा डॉल्फिन है वो सिखा रही है बेबी डॉल्फिन को कि जंप कैसे करनी है और इन शोज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. तो इस ट्रिप पर ना मेरी एक लर्निंग है. मैंने एक चीज़ ज़रूर जान ली है. ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच चुके हैं ओतारू, जो कि सापोरो से ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा. और ये बीच टाउन है, बीच है यहाँ पर. बीच तक तो अभी हम पहुंचे नहीं है. दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ ओतारू. अभी हम बस स्टॉप पे खड़े हैं. बस स्टेशन जो है यहाँ से हमें बस मिलेगी आगे जाने के लिए. आगे कहाँ जा रहे हैं मैं अभी बताता हूँ. बट फॉर नाउ वेदर अगेन सिमिलर ही है. यहाँ पर भी बारिश हो रही है. बारिश बिल्कुल भी रुक नहीं रही है. अदरवाइज ओतारू में देखने के लिए एज आई टोल्ड यू कि छोटा सा टाउन है. यहाँ पर वो कैनाल्स हैं. कैनाल्स के आसपास आप वॉक कर सकते हैं. छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर. छोटी छोटी शॉप्स, कैफ़ेज़. बट फॉर नाउ अभी हम लोग जा रहे हैं ओतारू एक्वेरियम. यहाँ से 25 मिनट्स अराउंड लेगा बस से. सो अगेन मैं बस स्टेशन पे हूँ, वेट कर रहा हूँ. मुझे बोला गया कि आप प्लीज़ लाइन में रहिए और वेट करिए. बस का 1:40 पे बस आएगी, 1:40 PM. अभी हो रहे हैं 1:25 PM जापान स्टैंडर्ड टाइम. और 1:40 पे हमारी बस आ जाएगी. हम लोग जाएंगे एक्वेरियम. यहाँ का एक्वेरियम बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, बट आई थिंक अभी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर आउटडोर्स नहीं घूम सकता हूँ बिकॉज ऑफ द रेन, तो एटलीस्ट द बेटर बेट इज कि हम एक्वेरियम जाएं, एक्वेरियम देखें. बट फॉर नाउ दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ ओतारू सिटी फ्रॉम माई लेंस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बस स्टॉप पर हम खड़े हैं एंड बारिश हो रही है. तो आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर में. ओके, सो हम लोग पहुंच चुके हैं ओतारू एक्वेरियम में. और अभी एक्वेरियम में बस एंटर ही कर रहे हैं. बट मैं बाहर का आपको व्यू दिखा रहा था. बाहर का व्यू बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. बट एज आई सेड, बारिश की वजह से बहुत सारी चीज़ें विजिबल नहीं है. विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है. मैं आपको दिखा देता हूँ. सामने है. सो सामने आई डोंट नो आपको अगर माउंटेन्स दिख रहे हैं. मुझे माउंटेन्स दिख रहे हैं, बट अगेन काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है मौसम. तो वो क्लाउड में माउंटेन्स छुपे हुए हैं. सो माउंटेन्स एंड सी, ये ना मुझे कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट दैट्स हाउ इट इज़. और यही सब चीज़ें मुझे देखनी थी. एट द सेम टाइम यहाँ पर फुल स्विंग में ऑटम भी है. सो आपको क्विकली दिखाते हैं अंदर और एक्वेरियम में क्या है.
जो पेंगुइन्स थे इतने ज़्यादा एडमेंट थे, इन पेंगुइन्स ने खाने की वजह से जो भी इनको शो में दिखाना था वो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि इनको खाना मतलब भूख लगी थी। आई डोंट नो, बहुत ही क्यूट लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, बट अब नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉप पे भी कुछ है, तो लेट्स सी। गॉड, क्या चाहिए तुमको? तुमको भी खाना चाहिए क्या? गॉड, गॉड। I don't have anything to feed you. So तारू एक्वेरियम में आप लोग इन एनिमल्स को फीड भी करा सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने तो नहीं कराया है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, हमने कभी नहीं देखा। इफ़ समबडी वांट्स टू ट्रैवल टू आर्कटिक और या एंटार्क्टिका, और वो लोग ढूंढते हैं ये सारे एनिमल्स को, यू नो आर्कटिक एनिमल्स को, तो इट कैन बी इजीली फाउंड हेयर ओतारू एक्वेरियम में। ओके, सो हमारे लिए यहाँ पर कुछ लिखा है। The reason we made this tank is so that you can observe fish and sea creatures up close, discover new behaviors of creatures. If you really want to touch the creatures, please use the adjacent touch tank, touch in water, touch gently. The type and number of tank creatures change depending on their health. Now the touch tank, this is the observation tank. आप यहाँ पे observe कर सकते हैं, और ये जो है ये है हमारा टच टैंक। टच टैंक यहाँ पर हम टच कर सकते हैं, और मैं भी देख रहा था यहाँ के जो बच्चे हैं वो लोग बहुत एक्साइटेड थे ये टच करने के लिए। आई थिंक दिस इज अ स्टार फिश, और तो मुझे दिस समथिंग हियर आल्सो, मुझे कुछ दिखाना है आपको। दिस इज यू द पेंगुइन, द क्यूटेस्ट लिटिल क्रीचर। You are so cute. Did someone tell you that you are so cute? So यहाँ इस टैंक में एक सील थी, उसका नाम था मिजोरे, एंड अनफॉर्चुनेटली शी डाइड दिस ईयर। और उस वजह से लोगों ने यहाँ पर सी कितने स्वीट मैसेजेस उसके लिए लिखे हैं। देखो ये सब चीज़ें सिर्फ मिजोरे के लिए यहाँ पर छोड़ी है। दिस वॉज हाउ शी लुक्ड लाइक। अभी कॉज ऑफ डेथ किसी को नहीं पता, बट यू नो हाउ जेंटल एंड स्वीट दीज किड्स आर, जिन्होंने भी ये लिखा है, इवन किड्स और जो भी अडल्ट हैं।
बहुत ही स्वीट है, मतलब बहुत ही अच्छा जेस्चर है टू अ डिपार्टिंग सोल ऑफ अ सील। बहुत अच्छा लगा ये देखकर, बट यार तो इस ट्रिप पर ना मेरी एक लर्निंग है। मैंने एक चीज़ ज़रूर जान ली है कि आप कहीं भी जाते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा उस जगह के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है। रीज़न ये है कि कई बार यू वांट दैट आपको सरप्राइजेस मिलें, आप सरप्राइज्ड हो, आपको पता लगे कि एक्चुअली बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आप जो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं और वो हो जाती हैं आपके साथ। आई थिंक दिस इज़ वन सच डे। और पिछले कुछ दिनों से जापान के लिए हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे। मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी चीज़ों को लेकर, कहाँ कहाँ जाना है। ओतारू की ट्रिप वॉज देयर, बट मैंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में देखा नहीं था। ऑल आई वॉज अवेयर कि यहाँ पर सामने सी है और अगर आपको बीचेस इंजॉय करने हैं, ऑटम इंजॉय करना है, माउंटेन्स इंजॉय करने हैं साथ में, सो यू कैन कम टू ओतारू। अब यहाँ पर हम लोग एक्वेरियम, लिटिल डिड वी नो कि यहाँ पर कुछ एक्वेरियम भी एग्जिस्ट करता है। आई वॉज थिंकिंग कि अगर एक्वेरियम में जाता भी हूँ यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बिकॉज मैंने अभी तक कहीं भी पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था। और पॉपुलर हो या ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, आई जस्ट लेफ्ट इट टू द डेस्टिनी कि ठीक है, अगर अभी बारिश है तो लेट्स गो टू द एक्वेरियम की इंडोर होगा। हालांकि इंडोर भी नहीं है पूरी तरह से, यहाँ पर जो भी शोज़ हैं वो आउटडोर हो रहे हैं। बट इतना पास से मैंने ये एक्वाटिक एनिमल से एनकाउंटर कभी भी नहीं किया, एंड दैट टू द वंस विच आर फाउंड इन द आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिका, जो पोल्स पे मिलते हैं आपको। वो वाले एनिमल्स का मिलना यहाँ पर, वो इतने पास से एनकाउंटर करना, उनकी जो भी बिहेवियर्स हैं उनको बहुत ही क्लोजली नोटिस करना, वो सारी चीज़ें सिर्फ यहीं पर ही पॉसिबल है। यहाँ के जो क्रोज है ना, सॉरी, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है उनसे। सो या आई मीन वो चीज़ें इतनी अच्छी होती। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं प्रॉब्ली आई विल रीड अबाउट अ प्लेस बिफोर गोइंग देयर, बट मैं शायद बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज अगर वैसा होता नहीं है, आप जो एक्सपेक्ट करके जाते हैं तो बुरा बहुत लगता है। अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाइए, जस्ट लेट द सरप्राइजेस बी देयर फॉर यू, बी देयर वेटिंग फॉर यू प्रॉबेबली। एंड आई थिंक तब जाके बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो दिन था वो रेनी वेदर तो है, आप देखिए वेदर रेनी है, बीच तक हम जा नहीं सकते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम लोग यहाँ पर आ गए ओतारू में। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है, मतलब खाली है, जैसा मैं चाहता था। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ही नहीं है, बहुत भीड़ नहीं है, प्रॉबेबली बहुत पॉपुलर एक्वेरियम भी नहीं है, बट शायद इतना क्लोज इनकाउंटर आपने देखा होगा किस तरह से सील वॉज रिएक्टिंग आफ्टर सीइंग मी, जब मैं कैमरा ऑन करके उसको कवर कर रहा था, शूट कर रहा था। एंड यू सो हाउ दिस पेंगुइन, मैं जैसे जैसे जहाँ जहाँ जा रहा था पेंगुइन उसी साइड ही इट वाज कमिंग। तो ये सब बिहेवियर्स आई थिंक बहुत ही क्लोजली मैं तभी देख पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा और लोग नहीं हैं। So yeah, I think with a positive note, we'll go, to the next step, which is the dolphin का जो basically यहाँ पे हॉल है, डॉल्फिन हॉल, जहाँ पर डॉल्फिन है, मामा डॉल्फिन एंड बेबी डॉल्फिन। एक बार वो देखते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। लंच अभी किया नहीं है, पता नहीं है लंच कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, but yeah, I think for now I'm feeling really good after coming here. तो दोस्तों मज़ा बहुत आता है ना जब हम सी देखते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर हम ये सी क्रॉस कर लेते तो हम कौन सी कंट्री जाते। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ और बहुत ही मज़ा आता है इसमें। सो ये जो सी है, ये सामने सी आप देख रहे हैं, दिस इज़ ओतारू बेसिकली, और ओतारू के अंदर जो सामने सी है, दिस इज़ सी ऑफ जापान। और ये सी ऑफ जापान अगर हम क्रॉस कर लेते हैं तो हम पहुँच जाएंगे रशिया। फैक्ट ऑफ द डे।
डॉल्फिन शो आज बंद है। डॉल्फिन शो वैसे भी काफ़ी टाइम से बंद ही है यहाँ पर, बिकॉज जो डॉल्फिन है उसका एक छोटा सा बेबी बॉर्न हुआ है और उस वजह से डॉल्फिन शो यहाँ पर बंद किया हुआ है। बट इन्होंने ओपन किया हुआ है बेबी एंड डॉल्फिन, मामा डॉल्फिन को देखने के लिए। वो व्यू आप देख सकते हैं, वो अवेलेबल है, तो उसके लिए अब हम जा रहे हैं। बहुत ही अगेन इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कैसे लग रहे हैं मामा डॉल्फिन एंड बेबी डॉल्फिन। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं डॉल्फिन हॉल में, और डॉल्फिन हॉल में दिस इज द मामा डॉल्फिन एंड द बेबी डॉल्फिन। और अभी जो मामा डॉल्फिन है वो सिखा रही है बेबी डॉल्फिन को कि जंप कैसे करनी है और इन शोज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप देख रहे हैं जैसी मामा डॉल्फिन जंप करती है वैसी बेबी भी करता है, या करती है और करता है। आई डोंट हैव टू बी जेंडर बायस। तो जी ये था यहाँ का डॉल्फिन हॉल, और डॉल्फिन शो तो यहाँ पर नहीं हो रहा, बट इट्स वेरी गुड टू सी कि लोग कितने सेंसिटिव हैं इस चीज़ को लेकर कि अभी डॉल्फिन ने हैज़ गिवन बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग, और अब एकदम से उसको शो पे डाल देना। सो आई थिंक इट्स गुड थिंग। एंड इसके बाद अब हम जाने वाले हैं वापस ओतारू स्टेशन की तरफ, ओतारू बस स्टॉप, और फिर वहाँ से हम बस लेंगे साप्पोरो की तरफ। इट वॉज़ अ वंडरफुल डे, और आज का दिन हम यहीं एंड करते हैं बिकॉज मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। सो आपको मिलते हैं कल, और कल का दिन अगेन एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि कल हम जा रहे हैं मॉर्निंग में प्रॉब्ली थोड़ा सा साप्पोरो हम एक्सप्लोर करेंगे, साप्पोरो जो हमने लोकल जो चीज़ें मिस कर दी हैं। और उसके बाद हम लोग जाएंगे फुकुओका विच इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ जापान। वहाँ पर भी बारिश मिलने वाली है हमें, एंड वी आर कम्प्लीटली रेडी फॉर दैट। सो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं आपको एक और नए खूबसूरत से दिन के साथ इन जापान। बने रहिएगा ब्लॉग्स के साथ और मेरे साथ। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।